जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले कौन धराशायी हो गया? द्रौपदी। इससे क्या साबित हुआ? नहीं, इससे ये साबित हुआ कि पुरुषों में बुद्धि फसाई, उन सन्यासियों को अपना गुरु मान लिया, उनसे प्रभावित हो गई। क्या करना है? अभी मुझे वो बोला कन्याओं को विशेष ध्यान देना है, इस बात पर माताओं को विशेष ध्यान देना है। शिव बाबा के सिवाय हम और किसी से तो गाइडेंस लेना शुरू नहीं कर दिया, और किसी को गाइड तो नहीं बना दिया। बाबा ने पहले ही इशारा दिया था, सचेत कर दिया था, इस यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्या माताओं की। पांडवों को क्या बनकर रहना है? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है। जैसे माताओं के लिए बोला कन्याओं की ढाल बनकर के रहें, कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की, माताएं ढाल हैं। ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला? पांडव क्या है? सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको गाइडेंस देने वाले नहीं है। गाइड कौन है? गाइड एक शिव बाबा। अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया, तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर निश्चित है। जैसे द्रौपदी धराशायी हो गई, नाम तो द्रौपदी दिया गया, ध्रुवपद पाने वाली, लेकिन पुरुषार्थ का कैसा चौपटा हो गया? पुरुषार्थ नष्ट हो गया। तो इसलिए यहां बोला कि कन्याओं माताओं को खास विशेष ध्यान देना है एडवांस नॉलेज में। कुछ माताएं कन्याएं होती हैं, किसी भाई से प्रभावित हो जाती हैं ज्ञान से सेवा से, तो कहते हैं आप समझाओ। आपके समझाने से ये आत्मा पैदा हो जाएगी, बाप का बच्चा बन जाएगी। ये भूल जाती है बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया है? माताओं कन्याओं को दिया है। तो अपने प्रभाव को भूल जाना, बाप के प्रभाव को भूल जाना, और मनुष्य गुरुओं को निमित्त बनाई दिया, तो पुत्रवान भव हो जाएंगे। श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, वो स्वयं हिम्मत करें उन्हें समझाने की। जितना हो सके भाई लोग खुद आगे न बढ़े समझने समझाने के लिए। माताओं कन्याओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने जहां तक सीमा बांध दी है पांडवों के लिए कि शिकार मार करके बाहर से लाएं, यहां तक उनकी सीमा है। क्या? किसी आत्मा को कन्विंस करके, बातचीत करके और उसको कन्विंस करके, प्रभावित करके ले आए। किसके सामने? कन्या माताओं के सामने। बाकी उसे पकाना, खिलाना, ये सब किसका काम? ये सब कन्या माताओं का काम। लेकिन होता क्या है? होता फिर उल्टा है। जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए। तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ। ये तो और उल्टा कर रहे हो।
इससे देहवान वाली संतान पैदा होगी या आत्माभिमानी संतान पैदा होगी? विशेष ब्राह्मण पैदा होगा या पुष्कर वो सारस्वत पैदा होगा? सारस्वत ब्राह्मण पैदाइश तभी हो सकती है जब बाबा के नियमों का हम अक्षर से पालन करते रहें। कदम कदम पर, इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो। अब बाबा थोड़ी बैठा हुआ है, जो भी हम काम करेंगे उस काम करते समय बाबा बैठा हुआ है नहीं। बुद्धि से हम सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है, श्रीमत के प्रतिकूल तो नहीं है। अगर प्रतिकूल है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। दुनियावी धारा प्रवाह में नहीं बहना चाहिए कि सब ऐसे ही करते हैं तो हमको क्या हुआ, सब करते हैं करने दो। तुम्हारी शक्ति है उस धारा प्रवाह से टकराने की तो उनको समझाओ। शक्ति नहीं है तो बाबा को इन्फॉर्मेशन दे दो, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बात खत्म। तुम हल्के हो जाओ, बाबा जाने बाबा का काम जाने।